हो जाइबू बदनाम ये गोरी, हो जाइबू बदनाम ये गोरी, ऐसन कुछ कर जाइब, हो जाइबू बदनाम ये गोरी, ऐसन कुछ कर जाइब, सीना पे लिख के नाम तोहर हम, सीना पे लिख के नाम तोहर हम, खाके जहरिया मर जाइब, हो जाइबू बदनाम ये गोरी, ऐसन कुछ कर जाइब, हो जाइबू बदनाम ये गोरी, ऐसन कुछ कर जाइब, सीना पे लिख के नाम तोहर हम, सीना पे लिख के नाम तोहर हम, खाके जहरिया मर जाइब, हो जाइबू बदनाम ये गोरी, ऐसन कुछ कर जाइब, हो जाइबू बदनाम ये गोरी, ऐसन कुछ कर जाइब। देखिए दोस्त, जिन जिन लोग एओसी का एग्ज़ाम भर लिए हैं, इस समय एडमिट कार्ड निकल गया है, अब वो तैयारी करें बढ़िया से। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न एओसी वाले एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। जो उसमें पूछा गया है मॉडल पेपर की तरह इसको समझिए, और ये मान लीजिए कि एक मॉडल पेपर है, इसको हल कीजिए। देखिए पहले दिया है कि पहला एक सवाल दिया है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है। ये जो एक ए है, एक काम को 10 दिन में करता है, और कह रहा है कि जो बी है उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए और बी जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसी काम को दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो जब देखिए ऐसे रहेगा क्वेश्चन, तो डायरेक्ट हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ए का एक दिन का काम कितना होता है, ए तो 10 दिन में काम किया है, ए 10 दिन तक काम किया, तो ए का एक दिन का काम कितना होता है, 1/10 हो जाता है। उसी प्रकार बी का एक दिन का काम कितना हो जाता है, 1/15 हो जाता है, 1/15 इस तरह लिखेंगे। अब दोनों को एलसीएम लेकर हल कर लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 30 ले लेंगे। अब देखिए 30 में 10 से भाग देंगे तो 10 या 30 होता है। 30 से 15 से भागेंगे 15 दूना के 30 होगा। यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, बटा में 30। इसको कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 छः 30। अब देखिए यहाँ पर 1/6 आया है, ये एक दिन का काम है। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो ये कितना दिन हो जाएगा, 6 दिन। हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया है ये वाला सही है। इसी तरह सवालों को हम लगाते रहेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा, तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1/6 बचा। 1/6 को उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दिन। 1/6 जो है दोनों का एक दिन का काम है। दोनों मिलकर को दिन काम करेंगे, 6 दिन में काम करेंगे, इसलिए आंसर यहाँ पर 6 आया है, 6 दिन। देखिए यहाँ पर श्रेणी बट्टा 20% 10% के बराबर है। ये एकल बट्टा, यहाँ पर डॉट डॉट दिया के बराबर, मतलब कि यहाँ पर मेन उद्देश्य है। यहाँ पर समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमको कह रहा है कि 20% और 10% दोनों बट्टा के मिलाकर हमारा कितना बट्टा बनेगा, कि एकल बट्टा समतुल्य बट्टा पूछा है। समतुल्य बट्टा हमारा कितना होगा,
इसमें बता रहा है कि 28% होगा कि 27% होगा कि 30% होगा कि 28.5 से 2/3% होगा। इसमें से पूछ दिया है कि इसका समतुल्य बट्टा कितना होता है। जब भी देखिए आपको समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए दे तो समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए एक बार। समतुल्य बट्टा बराबर जो रहेगा 100 में से घटाएंगे, क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे, कितना में से घटाएंगे 100 में से 100 का करेंगे, पहले 20% दिया है तो देखिए यहाँ से पहले देख लेंगे, पहले बेसिक समझेंगे। 100 में से 20 घटाएंगे, बटा में 100 करेंगे, गुणते फिर करेंगे, जो बार रहेगा तो बार करते रह जाएंगे। इसी तरह क्रिया यहाँ पर दिया है 100 माइनस 10 करेंगे, बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे। इतना सब में करते रहेंगे। क्या किए, कुछ नहीं किए, बस इतना समझिए। जब समतुल्य बट्टा पूछे तो 100 में से घटाना है 100 का, 20% कम करना है, बट्टा मतलब 20% छूट है तो 100 में से 20 घटाएंगे, बटा में 100 करेंगे, गुड़े फिर 100 में से 10 घटाएंगे, बटा में 100 करेंगे और फिर इसको हल कर देंगे। देखिए 100 माइनस 100 और गुड़ते यहाँ पर 100 में से 20 घटेगा तो 80 बचेगा, बटा में 100 बचेगा। यहाँ पर देखिए 100 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 90 बटा में 100। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो से यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ से डबल जीरो है तो डबल जीरो से ये वाला कैंसिल। यहाँ से क्या बचा हमारा 100 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 8 और 9, तो 8 और 9 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 9 72, 72 बचेगा। यहाँ 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 बचेगा। देखिए समतुल्य बट्टा यही है, समतुल्य बट्टा 28% है। यहाँ पर कितना बढ़ाएगा 28% बढ़ाएगा। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए वाला दिया है जो यहाँ वो भरने के लिए पूछा है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा 28% भरा जाएगा। इसका समतुल्य बट्टा है 28%। देखिए यहाँ पर दिया है 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा। अकेला बट्टा समतुल्य बट्टा पूछा है, सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समतुल्य बट्टा बराबर क्या होगा 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे 100 का करेंगे, जितना प्रतिशत रहेगा उतने से घटाकर 10% दिया है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 90 बचेगा, बटा में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब गुणते यहाँ पर दिया है 30%, तो 100 में से 30 घटाएंगे क्या बचेगा 70, अब बटा में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब जिस जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 1 जीरो ही 1 जीरो ही, यहाँ से क्या बचा 100। अब माइनस 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 गुणा 7 करेंगे तो 9 7 63 होता है। अब घटा देंगे 100 में से 63 तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा देख लिए घटा रहे हैं कि 9 7 63 बेसी बच रहा है, 27 बचेगा, 27 बचेगा, 6 2 8 नहीं 37 बचेगा, 37 सॉरी, यहाँ पर क्या बचना चाहिए 37। आप जोड़ेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग जो होगा 100 के बराबर होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 37 बनना चाहिए। यहाँ पर समतुल्य बट्टा कितना हो गया 37%, इसी को हमको फाइंड करना था। आगे हमारा समतुल्य बट्टा 37% दे दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा 40 35 38 37, यहाँ पर डी वाला दिया है, डी वाला ही समतुल्य बट्टा होगा। 10 और 30 का समतुल्य बट्टा क्या होगा 37% होगा, उसी को हमको फाइंड करना था। ए ने एक घड़ी 20% लाभ पर सी को बेच दी। ए व्यक्ति है जो 20% लाभ पर बी को बेच दिया। ए ने 20% लाभ पर बी को बेच दी। अब बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। सी जो है बी जो है 10% हानि पर सी को बेच दिया और सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदा। तो बताओ कि ए ने वह घड़ी कितने रुपये में खरीदा था। बताना है कि प्रारंभ में वह घड़ी कितने रुपये में खरीदा था। देखिए यहाँ पर कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट वाला मूल्य बराबर जो होता है प्रारंभिक मूल्य का जो पहले शुरू में दिया है। ए ने 20% लाभ पर बी को यहाँ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा। पहले क्या कह रहा है, पहले 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे क्या होगा 120% होगा। अब गुणते क्या होगा 10% हानि पर बी हानि पर बेच रहा है सी को,
यहाँ पर हानि पर बेच रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 90%। इतना हो गया। बस जितना और किसी व्यक्ति को बेचेगा तो लगातार हम उस तरह बढ़ाते रहेंगे उसी के प्रतिशत को। लेकिन दो ही लोगों के बारे में बता रहा है तो 2% लिखेंगे। यहाँ पर लास्ट वाला मूल्य कितना दिया है कि सी ने कितने रुपए में खरीदा है, 216 रुपये में खरीदा है। 216 लिख देंगे। प्रारंभिक मूल्य हमको पता नहीं है कि ये कितना रुपए में खरीदा था, तो ये काम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य को पी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, 60 का छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 120% दिया है, 120% दिया है तो बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, गुणते 90 बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जो कटाने वाला रहेगा हम कटा देंगे, क्या करेंगे कटा देंगे। देखेंगे यहाँ से कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो 1 2, ऊपर भी 2 जीरो खत्म, नीचे भी 2 जीरो खत्म। अब देखेंगे इसमें से कोई कटने लायक है कि नहीं। यहाँ पर अब पी है तो पी को डायरेक्ट यहाँ पर रख रहे हैं। अब नीचे जो बचा है इसमें गुणा हो जाएगा, 216 गुणते 100, अब बटा में क्या हो जाएगा 12 गुणते 9। यहाँ से 12 यहाँ से 9 भाग हो जाएगा, पता है सबको, हो जाता है। अब देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 9 दूना क्या 18, 9 चौक 37, 9 बार में कटेगा, 9 एक 9, 9 दूना के 18, 3 बचा, यहाँ से 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब इससे कटाएंगे 12 एक 12, 12 दूना के 24। पी बराबर क्या हमारा हो गया 2 गुणते 100, 2 गुणते 100 बराबर हमारा प्रारंभिक मूल्य आ गया 200 रुपया। यही हमसे पूछा था कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, कोई भी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये जो है 200 रुपया में पहले घड़ी को खरीदा था, तब वो लास्ट में ले जाकर सी को वो बेचा गया है 216 रुपये में। हमको ज्ञात करना था कि ए कितने रुपए में खरीदा है, हम ए के बारे में फाइंड कर लिए, ज्ञात कर लिए हैं। तो हम डायरेक्ट अब आंसर खोजेंगे, कहाँ है 200 दिया है, 200 दिया है ए वाला पर, ए वाला को हम आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है। यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है बताना है। देखिए प्रतिशत अधिक ज्ञात करने के लिए किसी का भी ज्ञात करना हो, प्रतिशत अधिकता, प्रतिशत अधिकता बराबर क्या होगा 100 गुणते प्रतिशत कमी बटा में 100 माइनस प्रतिशत कमी। इस तरह करेंगे। अब बराबर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर कमी दिया रहेगा कमी लिखेंगे, डायरेक्ट मान हमारा आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है सूत्र, प्रतिशत अधिकता बराबर 100 गुणते प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी। बट यहाँ पर 100 की जगह 100 लिख दिए, गुणते प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत की कमी है 25% की कमी है तो 25 लिखेंगे। अब बटा में क्या करेंगे 100 माइनस 25 लिख देंगे। इतना ही तो करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 100 गुणते 25 हो रहा है, 100 गुणते 25 लेंगे, 100 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 75। अब इसको इससे कटा देंगे, 25 से कमा 25, 25 3 75। यहाँ पर क्या हो गया 100 बटा 3 आ गया, 100 बटा 3 यानी कि 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3 बार जाएगा। 33 सही 1/3 प्रतिशत हमारा आंसर आएगा। प्रतिशत कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि है, 33 सही 1/3 प्रतिशत की। y के मान में 33 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा हमारा सही हो जाएगा। इस तरह सवाल लगेगा। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। रहीम की ऊंचाई जो है करीम की ऊंचाई से 50% कम है। मान लीजिए कम है, रहीम की जो ऊंचाई की कम है करीम की ऊंचाई से कितना 50% कम है। तो ज्ञात करना है कि करीम की जो ऊंचाई है रहीम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए जो लोग भाई पढ़ते नहीं वो कहेंगे कि साला का कपार खा रहा है, न कहेंगे कि का कपार खा रहा है, हमारा चाहे बड़ा हो के चाहे छोटा हो उससे काम को लेना देना है। जो पढ़ते नहीं है वो नहीं जान पाएंगे कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। जो पढ़ते लिखते हैं वो जानेंगे कि एक सवाल है कैसा है, बढ़िया है कि खराब है। ऐसे सवाल हमेशा लगातार परीक्षाओं में पूछा करता है। देखिए यहाँ पर दे प्रतिशत अधिकता क्या करना है, प्रतिशत अधिकता उसी तरह ज्ञात करना है। प्रतिशत अधिकता बराबर क्या होता है अभी बताए हैं 100 गुणते प्रतिशत कमी, 100 गुणते प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस
प्रतिशत कमी, यही वाला फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला पर रखकर हम प्रतिशत अधिकता ज्ञात कर लेते हैं कि जो करीम की ऊंचाई है रहीम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा होगा। देखिए 100 की जगह 100 लिखेंगे, गुणते प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 50%, 50 लिख देंगे। और 100 में से 50 घटाएंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा 50 से बचेगा, कटा देंगे 50 से 50 कैंसिल, बचा हमारा 100। यही जो है 100% की अधिक वृद्धि हो रही है। करीम की ऊंचाई जो है रहीम की ऊंचाई से 100% अधिक है। देखेंगे ऑप्शन में कौन सही है, 90 दिया है, 60 दिया है, 40 दिया है, 100 दिया है। डी वाला सही करेंगे, ध्यान से क्लिक, ऑप्शन नंबर डी सही। इस तरह सवालों को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, धांसू पे धांसू सवाल है, बढ़िया से बढ़िया सवाल आया है। देखिए एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई जो है 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए पहले वाले प्रतिशत को हम x मान लेंगे, दूसरे वालों को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। देखिए जब भी इसका परिवर्तन होगा, चाहे वृद्धि या कुछ भी, परिवर्तन जो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स गुणते वाई बट्टा में 100। इसी फार्मूला से हम ज्ञात करेंगे कि क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। देखिए x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x की जगह 5 लिखेंगे, पहले वाले प्रतिशत को x मानेंगे, दूसरे वाले को y, और y की जगह पर क्या है 10 है, प्लस x की जगह 5 गुणते y की जगह 10 बट्टा में क्या करेंगे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5, 5 दूना के 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 10 15 होगा, 15 प्लस 1 बटा के 2, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 सही 1/2%। देखेंगे कौन सा ऑप्शन नंबर दिया है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन जो होगा 15 सही 1/2% की परिवर्तन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर आगे, ये भी मस्त सवाल है। पूछा है 12 संख्याओं का औसत जो 20 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। छठवीं संख्या ज्ञात करना है। देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए पहले लिखेंगे n80, n का मतलब नंबर, a का मतलब औसत, t का मतलब टोटल। यहाँ पर पहला संख्या 12 दिया है, 12 संख्याओं का मतलब तो नंबर कितना दिया है 12 दिया है, यहाँ पर औसत कितना दिया है 20 दिया है। यहाँ पर टोटल नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, 12 दुना के 24 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 240। उसी प्रकार यहाँ पर 5 दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है, 18 लिखेंगे, 18 का गुणा 5 में करेंगे तो 18 5 90 होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर दिया है 6 संख्याओं का औसत 22, 6 यहाँ पर लिखेंगे नंबर के स्थान पे, अब 22 औसत के स्थान पर लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 6 दुना के 12, 6 दुना के 12 13। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर ऊपर वाले में से घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 9 3 12, 12 को 2 हो गया, यहाँ पर एक हासिल बचा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 240 में से 222 घटाएंगे, 240 में से 222 यानी इसको जोड़ेंगे 9 3 12 1 13, यहाँ पर 3 बचेगा, 2 को 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 होता है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब घटा देंगे 240 में से 222 घटाएंगे, देखें क्या आएगा, यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा आना चाहिए 18। देखेंगे कौन सा आंसर दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, 16 दिया है, 14 दिया है, 18 है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए वाले को सही मान लेंगे। इसी तरह हम औसत फाइंड करेंगे, मतलब छठी संख्या क्या है, छठी संख्या हमारा 18 है। देखो भाई एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं पर चले जाते हैं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो बता रहे हैं 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, जिसमें से 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं पर चले जाते हैं, तो शेष जो व्यक्ति बचते हैं उनकी औसत आयु कितनी है वो फाइंड हमको करना है। तो देखिए उसी तरह हम ज्ञात करेंगे n80 का मतलब क्या बताए थे नंबर, a का मतलब औसत, t का मतलब टोटल। पहले 8 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 48 वर्ष है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यहाँ 42 लिखेंगे, गुणा कर देंगे 8 गुना के 16, 8 4 को 32 1 33 हो जाएगा, 336 आ जाएगा।
8 दुना के 16, 8 चौको 32, 1 33। अब फिर कह रहा है कि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष से कहीं चले बढ़ जाते हैं। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 8 48 को 8 होगा, और फिर इसमें से घट इसका फिर इस आगे मल्टीप्लाई करें, 6 चौको 24, 24 4, 6 8 48, 6 चौको 24, 24 4 28, 28। अब देखिए यहाँ से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 8 व्यक्ति थे, अब 2 व्यक्ति होंगे, 6 चले गए तो कितने व्यक्ति बचे, 2 व्यक्ति बचे। यहाँ पर देखिए औसत आयु ज्ञात करने के लिए पहले पूरा में से जितने चले गए उतना माइनस कर देंगे, फिर टोटल का औसत ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ से घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा, 12 कर देंगे, 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। अब छोड़ देंगे, यहाँ पर औसत ज्ञात करना है, फिर औसत करना है, इसी काम को औसत ज्ञात करना है। जो बचे हैं शेष उसी का औसत है। यहाँ पर 48 शेष बचे, 48, जिसमें से कुल कितने व्यक्ति बचे हैं, 2 को बचे हैं, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे कबर में, 2 दुना के 4, 2 चौको 8, यानी कि 24 बचा। औसत कितना हो गया, 24 वर्ष हो गया। इसके औसत आई 24 वर्ष। देखें कौन सा ऑप्शन में दिया है, 46 नहीं दिया है, 46 है, 24 से 24, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। देखिए फिर आ गया खतरनाक सवाल, मस्ती। देखिए दिया है, यदि ए बटा बी बराबर बी बटा ए बराबर दिया है 0.25 हो, तो 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी प्लस पूरा का प्लस 2/9 का मान क्या होगा। यहाँ पर इतना का मान पूछा है कि तब इतना का मान बताइए कि जब b बटा ए बराबर इतना है तो इतना का मान बताइए। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो क्या करेंगे, हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए b बटा ए बराबर क्या दिया है, 0.25 दिया है। जब दशमलव में दिया है तो क्या करते हैं, नीचे जितने स्थान पर दशमलव देता है उतना ही हम नीचे 0 बढ़ाकर 1 अंक लिख देते हैं। 2 को 0 बढ़ाएंगे 1 अंक लिख देंगे, यहाँ पर दशमलव हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए कटा देंगे, 25 से कमा 25, 25 चौको 100, बचा हमारा क्या, b बटा ए के स्थान पर बचा 1/4, यानी कि b का मान 1 हो गया, a का मान क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर मान रखेंगे, देखिए हमारा मान क्या है, यहाँ पर दिया 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी प्लस 2/9 इतना दिया है। अब इसी में मान रखेंगे, b बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, b बराबर यहाँ से क्या मानेंगे 1 रखेंगे, a बराबर 4 रखेंगे, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौको 8 होगा, माइनस 1 करेंगे। अब यहाँ पर 2 चौको 8 प्लस 1 और प्लस 2/9। अब यहाँ से 8 में से घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पर 8 1 9 और प्लस 2/9। अब यहाँ पर देखिए 9 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 2 जोड़े, दोनों को जोड़ देंगे। जब सेम बराबर आता है, हर बराबर आता है तो डायरेक्ट हर को किसी एक के ले लेते हैं, ऊपर को सेम टू सेम जोड़ देते हैं, तो 7 2 9, 9 बटा क्या हो गया 9, बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, एक बार में कटेगा, एक आंसर आ जाएगा। देखेंगे कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए वाला में दे दिया है 1, इसलिए पहले वाले को हम आंसर क्लिक कर लेंगे।